अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खुशहाल होंगे और थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। आज का व्लॉग हमारा रिलेटेड टू है हाउस टूर कि सऊदी अरब में घर कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। और शुरुआत होती है हमारे मेन एंट्रेंस से। ये रहा हमारा मेन एंट्रेंस। इसके बाद से हम डायरेक्ट आते हैं हॉल में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप दो तरीके के अपार्टमेंट ले सकते हो, एक होता है फर्निश्ड अपार्टमेंट और एक अनफर्निश्ड होता है। तो जब हमने अपार्टमेंट लिया था तो ये अनफर्निश्ड अपार्टमेंट था। वैसे तो यहाँ पे टैप वाटर भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता है, बट मैक्स टू मैक्स लोग यहाँ पे पानी की वाटर बॉटल मंगाते हैं। तो इसको मंगाने का सिंपल सा ट्रिक है कि आप जिससे भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, जिस वाटर बॉटल की कंपनी से, आप उससे बुकलेट ले लो। एक मंथली बुकलेट आती है और जब भी आपको ज़रूरत रहेगी तो आप उसमें से जितना भी आपको चाहिए, जितनी बॉटल उतना कूपन फाड़ो और जो भी आपके पास खाली वाटर बॉटल है, जितना जिसको रिप्लेस कराना है, उसमें आप स्टिक करके बाहर रख दो। मुझे फिर उनसे कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एवरी सैटरडे आते हैं और जितना भी कूपन मैंने लगाया होता है वो उतना चेक करके खाली बॉटल्स को रिप्लेस करके चले जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, तो मैं 2 कूपन डाल देती हूँ बाहर। वो सैटरडे को आएंगे और फिर फिल्ड वाटर बॉटल से रिप्लेस करके चले जाएंगे। ये घर का पावर पॉइंट है। यहाँ से बेसिकली सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल होती है। अगर इन केस मुझे एक रूम की इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेशन को बंद करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वो स्विच ऑफ कर दूँगी, बेडरूम का स्विच ऑफ कर दूँगी या एसी वाला स्विच ऑफ कर दूँगी। उस एरिया का सर्कुलेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ऑफ हो जाएगा और पूरे घर की लाइट भी नहीं जाएगी। ये इज़ी टू यूज़ भी है, मतलब कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। ये हमारे हॉल की विंडो है। इस पे हमने स्टिकर लगाया हुआ है अभी, क्योंकि यहाँ पे हम कर्टन नहीं लगा सकते थे क्योंकि इस पे स्पेस नहीं है। लास्ट में कॉर्नर पे हमें कर्टन लगाने के लिए स्पेस नहीं था जो हम रॉड को फिक्स करते हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टिकर लगा दिया है। यहाँ का ऐसा है कि यहाँ पे इधर आप कर्टन यूज़ करो और स्टिकर्स लगाओ विंडो पे, कि मतलब कुछ सी थ्रू ना रहे वहाँ से। वैसे भी ये विंडो यूज़लेस है क्योंकि यहाँ से बाहर से तो कुछ दिखने वाला नहीं है और आउटर साइड पे ग्रिल लगा है कि हमने इमरजेंसी एग्ज़िट पे भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये वेस्टेज था, कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ये हमारे बेडरूम की विंडो है और यहाँ से बाहर कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा बाहर का नज़ारा। वैसे मैं यहाँ की बिल्डिंगों की एक ख़ास बात बताती हूँ। राइट साइड में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कि अगर आपको इसमें कुछ ड्रिल करना हो बनने के बाद तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंसान यहाँ टूट जाएगा पर बिल्डिंगों को कुछ नहीं होगा। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिक होता है कि इवन ड्रिल भी करने के लिए इतनी पावर चाहिए होती है, इतनी मेहनत चाहिए होती है कि बहुत मुश्किल से कुछ ड्रिल होता है यहाँ पे। हॉल से अटैच ही एक स्पेस है जो कि वॉशिंग एरिया है। तो बाथरूम की यूटिलिटीज़ की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। वैक्यूम है, झाड़ू है, पोछा है, वॉशिंग मशीन है और अगर गर्म पानी की ज़रूरत हो तो हम ऊपर टॉप पे गीज़र भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल तो ऐसे ही इतना गर्म पानी आता है कि इंसान को जला दे, गीज़र की क्या ज़रूरत। और ये रही यूज़लेस विंडो नंबर 2। जब यहाँ पे हम विंडो यूज़ नहीं कर सकते तो विंडो बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। बाहर वैसे भी डक्ट है इसके, तो इमरजेंसी केस में भी कूद के क्या करेंगे, नीचे कुएं जैसी जगह है तो उसमें गिर के हाथ ही पैर टूट जाना है और तो कुछ होना नहीं है। और ये रहा वॉशरूम का स्पेस। सामने शावर है, अगर शावर कर्टन चाहिए तो लगा सकते हैं।
वैसे यहाँ पे एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है गीज़र का पॉइंट। ये सेकंड गीज़र है बाथरूम में। सो पूरे घर में स्पेस दिया हुआ है गीज़र का, जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ लगाओ। और यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे आता है गर्मियों में हॉट वाटर, वार्म वाटर नहीं आता, हॉट वाटर आता है। तो अगर आपको बाथरूम यूज़ करना है तो उसके लिए ऑलरेडी आपको बकेट में पानी भर के रखना पड़ता है कि वो ठंडा हो तो आप उसे यूज़ कर सकें। क्योंकि ऐसे तो वैसे भी दिन के टाइम कोई भी बाथरूम शायद ही यूज़ करता होगा यहाँ पे। दिन में घर में हल्की हल्की रोशनी आती रहती है विंडो से, तो ये कुछ ऐसा नज़ारा होता है। हॉल की विंडो यूज़लेस है, जैसा कि मैंने कहा था। उससे कुछ भी ना रोशनी आती है ना हवा आती है, कुछ भी नहीं है और उसका कोई यूज़ भी नहीं है। इवन वो इमरजेंसी एग्ज़िट में भी यूज़ नहीं होने वाली। फ़िलहाल अरीशू की विंडो से देखते हैं। अरीशू की विंडो से भी बाहर दिखती है, बट वो साइड व्यू आता है बिल्डिंग्स का। सो कुछ ऐसा नज़ारा होता है। ऐसी ग्रिल्स लगी होती हैं विंडो के बाहर। सो वही बोला मैंने कि हॉल में यूज़लेस है, क्योंकि हॉल की विंडो में जब ग्रिल लगी है तो हम उसको इमरजेंसी एग्ज़िट में भी नहीं यूज़ कर सकते। और ये अरीशु का रूम है, अभी तो वो सो रही है, वरना अभी आगे पीछे मेरे मंडराती रहती। और ये रहा किचन। सो किचन कुछ ऐसा दिखता है। सामने एसी का स्पेस है, एसी हमने नहीं लगाई है किचन में, सो उसका स्पेस है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों कैबिनेट इस अपार्टमेंट में नहीं लगी है, वरना ऑलरेडी कैबिनेट वो लगा के देते हैं जब भी शिफ्ट करो। मे भी हम थोड़ा जल्दी आ गए थे यहाँ पे इस वजह से। और ये रहा गैस स्टोव, जो कि अवन और ग्रिल दोनों का काम करता है। सो रिसेंटली मैंने अभी यूज़ नहीं किया आने के बाद ग्रिल, अभी क्लीन करके कल या परसों कुछ ग्रिल का आइटम करती हूँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है, तो मैं फ्री टाइम में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। सो ये मिरर मैंने बनाया है, डेकोरेशन पीस। बट यहाँ के टेम्परेचर पे ना बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा नहीं रहा ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि मैंने एक ऑयल पेंटिंग की थी जो डैमेज हो गई थी, क्योंकि ऑयल सारा ख़राब हो गया था। ये वेस भी मैंने ही बनाया था, और वेस का जो ये पूरा पॉट मैंने बनाया था। जो पर वेस का जो हालत है टेम्परेचर की वजह से वो थोड़ा देखने लायक नहीं है, क्योंकि ग्लू सारी जो होती है वो मेल्ट होके हट जाती है। तो आप कुछ भी डेकोरेटिव करते हो और उसको स्टिक करते हो ग्लू से, तो वो पिघल के सब गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती है। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ का कुछ मैं डेमो देती हूँ गर्मी का। सो यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ती है, आप देख सकते हो। ये रबर मैट है जिसकी हालत कुछ ऐसी है। जो मैट के नीचे का रबर था वो गर्मी से पिघल के फ्लोर पे चिपक गया। और ये सिर्फ इसी की ऐसी हालत ख़राब नहीं है, कोई भी रबर या प्लास्टिक का आइटम आप हॉल या किचन में रख के भूल जाओगे तो गर्मियों में वो ऐसा ही हो जाता है। सो सिंपल सी टिप है, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग रग या कारपेट, तो ऑलवेज़ बाय जिसके नीचे कुछ रबर मैट टाइप का ना हो, मैश हो, फैब्रिक यूज़ हुआ हो या थ्रेडिंग हो, जैसे कि इस कारपेट के नीचे है। सो ऐसा कुछ यूज़ करो जो कि तुम्हारे लिए हेडेक ना हो। आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।